बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर क्लास K6। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर दोहराई करेंगे, यानी कि जो हमने फर्स्ट टर्म के जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं आज हम उन सब की दोहराई करेंगे। सबसे पहले सबक नंबर 1 हम्द और सबक नंबर 3 मादरे मिलत फातिमा जिन्ना की दोहराई करेंगे। हम लोगों ने हम्द में जो पढ़ा था, जैसे कि अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, बुक वक्त, तशरी और मरकज़ी ख्याल, इन सब की आज हम दोहराई करेंगे। मादरे मिलत फातिमा जिन्ना में हम लोगों ने अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, बुक वक्त और सलीस उर्दू की थी। चलें अब हम चलते हैं सबक नंबर 1 की दोहराई की तरफ। हम्द में सबसे पहले हम लोगों ने मुश्किल अल्फाज पढ़े थे। खुशनुमाई, नराली, हिकमत, चटकना, फुदकना, इतर, मेवे, नादिर, कवि, कादिर, महक और चहक। हम्द का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हम्द वो नज़म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। तशरीह करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने शायर का नाम और नज़म का नाम ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि तशरीह आप लोगों को पेपर में 5 नंबर की आती है। 5 नंबर में से जो 2 नंबर होते हैं वो हमारे शायर के नाम के होते हैं और नज़म के नाम के होते हैं। जैसे कि ये नज़म है हम्द, तो नज़म के नाम में आप हम्द लिखेंगे और शायर का नाम में आप लिखेंगे इस्माइल मिरटी। शेर नंबर 1 में सबसे पहले आप लिखेंगे शायर का नाम और नज़म का नाम और फिर तशरीह स्टार्ट करेंगे। तशरीह स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये शेर हमारी उर्दू की किताब की नज़म हम्द से लिया गया है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। ये आप लोगों ने लाइन अपने सब तशरीह करते हुए लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट करनी है, जैसे कि जो चीज़ खुदा ने है बनाए ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। इस शेर में शायर कहता है कि कायनात की जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उस सब में अल्लाह ताला की यानी कि हिकमत और बड़ाई बयान होती है, कि वो सब इतना खूबसूरत है कि उनका ज़ाहिर भी उसकी खूबसूरती बयान करता है और देखने में भी हमें अच्छा लगता है। तशरीह नंबर 2, स्टार्टिंग की लाइंस आपने वही रखनी है और फिर आपने लिखना है इस शेर में शायर कहता है कि खवा दुनिया की जौन सी भी चीज़ हो, यानी कि छोटी हो या बड़ी, सबका अपना अपना अंदाज़ है, यानी कि सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इसके अंदर की वजह ये है कि सब बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को सलीके से बनाया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। शेर नंबर 3 में शायर कहता है कि हर चीज़ की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की हर चीज़ अनोखी और निराली है। हर चीज़ का अनोखा अंदाज़ है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ फालतू पैदा नहीं की, हर चीज़ में कोई ना कोई हमारे लिए फ़ायदा ही रखा है। शेर नंबर 4 में शायर कहता है कि बागों में फूलों की छोटी छोटी कलियाँ खिलती हैं और ये छोटी छोटी चिड़ियाँ और परिंदे एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला ने अपनी बड़ाई बयान करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई हैं। शेर नंबर 5 में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई हैं उसमें अपनी ही बड़ाई बयान की है। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की शान है कि इसकी कुदरत से बागों में फूल महक रहे हैं, इन महकते हुए फूलों में परिंदे बैठते हैं और जब ये परिंदे खूबसूरत आवाज़ों में अल्लाह ताला की ही हम्द व सना बयान करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। शेर नंबर 6 में शायर कहता है चिड़ियों की अजीब पर लगाए और फूल में इतर भी बसाए। इस शेर में शायर कहता है कि ये शान है अल्लाह ताला की बहुत निराली, इसने चिड़ियों को खूबसूरत पर लगाए जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हैं और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करती हैं। और अल्लाह ताला ने बागों में जितने भी फूल लगाए उन फूलों में खुशबू डाल दी। शेर नंबर 7 में दिन को बख्शी अजब सफाई तारों भरी रात क्या बनाई। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कहता है कि दिन को रोशनी बख्शी है और रात में हम लोगों को सुकून और आराम मुहैया किया है अल्लाह ताला ने, जो बहुत खूबसूरत मंजिल पेश करता है। शेर नंबर 8 में मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसने फल पकाए। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब हम मिट्टी में बीज दबाते हैं तो वहाँ खूबसूरत फूल और पौधे उग जाते हैं, यानी कि उनसे फिर हमें फूल और फल मुहैया होते हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं।
شعر نمبر 9 میں شاعر کہتا ہے میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جیسے درخت پر جو ایک ڈالی ہوتی ہے اس پہ میووں کی صورت میں دانے نظر آتے ہیں ہمیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 10 میں ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا کبیو قادر۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اب ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہم نے سب سے پہلے سوال کیے تھے، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس حمد میں بیان کر دیں اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کی اس حمد میں جو 2 نعمتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں باغ اگائے، اللہ تعالیٰ نے باغوں میں ہمارے لیے پھل پکائے۔ پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں خوشبو ہی خوشبو بھر دی۔ کبیو قادر کا مطلب کیا ہے؟ کبیو قادر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہم لوگوں نے درست جواب پر نشاندہی کرنی تھی۔ اسٹوڈنٹس یہ بھی آپ کو ہم لوگوں نے کروایا ہوا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ خوشنمائی۔ بالی کس چیز سے بھری ہوئی تھی؟ دانوں سے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی تھی بچوں؟ صفائی۔ میووں سے کیا چیز لدی ہوئی تھی؟ ڈالی۔ درج الفاظ کے معنی لکھیں۔ ان سب کے معنی آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں، خوشنمائی، قادر، نرالی، حکمت اور ڈالی۔ درج الفاظ کے متضاد لکھیں، صفائی، گندگی، نادر، عام، ظاہر، باطن اور رات، صبح۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، دن کو بخشی عجب صفائی، جے حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ درج الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں ان کا مفہوم بیان ہو جائے۔ عجیب، عطر، ڈالی اور نرالی، قادر، ان سب کو آپ لوگوں نے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی بھی پتہ چل جائیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے سے ملائیں۔ رات، تاروں بھری رات، کلیاں چٹک رہی ہیں، چڑیاں کھدک رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس سبق کا ہم نے مرکزی خیال بھی کیا تھا۔ مرکزی خیال میں ہم لوگوں نے سبق کے مرکز کے بارے میں بتایا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا، ہر چیز کی ادا نرالی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 3 کی طرف، مادر ملت فاطمہ جناح۔ سبق نمبر 3، مادر ملت فاطمہ جناح۔ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے مشکل الفاظ پڑھے تھے، معتمد، تنظیم، پیروکار، شرمندہ تعبیر، کنارہ کش، خیر باد، ترویج، جراحی۔ اس سبق میں ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کہاں پیدا ہوئیں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے کتنی چھوٹی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں، یعنی کہ ساری زندگی کے بارے میں انہوں نے اس چیپٹر میں بتائی ہوئی تھی۔ اب ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے سوال جواب کیے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئی تھی؟ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھی؟ محترمہ فاطمہ جناح گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی تھی۔ اور محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی تھی؟ اس سبق میں محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا تھا؟ ایپوا کے پلیٹ فارم سے محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیمی سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب در سے لکھنے کے لائق ہیں؟ مہاجرین کی عبادتکاری اور کشمیر مہاجرین کی دستگیری محترمہ فاطمہ جناح کی ایسی خدمات آب در سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں محترمہ فاطمہ جناح کو دفن کیا گیا۔ کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم سب خواتین کو چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اپنی اتنی مدد کر سکیں، یعنی کہ اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی سیاسی طور پر ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے خاندان، ہمسائے، دوستوں اور عزیز میں عملی طور پر روح پھونکنی چاہیے، قومیت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔
मंदिर ज़ाइल मफ़हूम को वाज़िया करें, खैर बात कहना, दूर अंदेश और शाना बशाना, शर्मिंदा ताबीर, किनारा कश, इन सब मफ़हूम वाज़िया किए थे। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? कराची से किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ था? 1929 में हुआ था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? सियासत में दिया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आज़म से कितनी छोटी थी? 17 साल छोटी थी। डेंटल सर्जन बनने के बाद फातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला? बम्बई में खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा अराब लगाएं। अराब तलफ़ुज़ के मुताबिक आप लोगों ने लगाना था, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे लफ्ज़ हम पढ़ेंगे उसके मुताबिक ही हम लोगों ने अराब लगाना था। जैसे मोतमिद, मुआविन, किरदार, कौमियत और तदरीस। जैसे आप लोगों ने अल्फाज पढ़ना है ना, आप लोगों ने उसी तरह अराब लगाना। सवाल नंबर 6, दर्ज ज़ाइल के मुतरादिफ अल्फाज लिखें। ख़वातीन का था औरतें, कौम, मिल्लत, इक्तिसादी, माशी, क़ुव्वत, ताकत, लायक, काबिल, हैसियत, मर्तबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुतज़ाद बताएं। हौसला अफजाई का मुतज़ाद क्या होता है? हौसला शिकनी, बराह रास्त, बिलावास्ता, क़ुव्वत कमज़ोरी और वफ़ात पैदाइश। खाली जगह पुर करें। पहली है, 8 वर्ष की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना तालिब इल्मी ही से था। महाजरीन के लिए इनकी खिदमत आबेज़र से लिखने के लायक हैं। कौम ने इन्हें मादरे मिलत का लक़ब दिया था। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई थी। किनारा कश हो गई थी, छोड़ दिया था उन्होंने अमली सियासत। उन्होंने बीमारी के दौरान में कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुरुस्त और गलत की निशानदही करनी है। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया था, गलत है। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया था, दुरुस्त। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थी, गलत। उन्होंने अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खदमात अंजाम दी, दुरुस्त। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1957 में वफ़ात पाई, गलत। स्टूडेंट, इस सबक की हम लोगों ने सलीस भी की थी। सलीस उर्दू हम लोगों ने बुक पेज नंबर 11 के आखिरी पैराग्राफ की थी। आखिरी पैराग्राफ में यानी कि बुक पेज नंबर जो 11 था उसके सबसे पहले आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं और फिर सलीस करनी है। यहाँ पे हमारी दोहराई इन 2 चैप्टर्स की ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोहराई समझ आई होगी। आपने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से याद करना है और अपनी नीट कॉपीज़ पे तो आपने पहले ही लिख लिया होगा। यहाँ पे लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।